विधायक शिव अरोड़ा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, विधायक शिव अरोड़ा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, मेयर विकास शर्मा जिंदाबाद। शिव अरोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिव अरोड़ा जिंदाबाद, 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 धामी जी जिंदाबाद, 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 विकास शर्मा जिंदाबाद, 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 विकास शर्मा जिंदाबाद, 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 शिव अरोड़ा जी जिंदाबाद। सामान में जिंदाबाद कर रहा है। हल वो पर नेता नहीं होने देगा। तो ये है, हम तो अलग चल रहे हैं। हाँ तो कर लो ना, कर लो, अप्लाई करो। मैं तो कह रहा हूँ मैं। बाबूजी मेरे बारे में सोचो कुछ। कर दो। बाबूजी मुस्तफा जी। रियायत की व्यवस्था बन जाएगी। तुम 12:30 में आगे आधा जमा करना उससे आप बात करो और थोड़ी इससे आ रही हो हैं कल पहुंचे फिर हम कर लो अप्लाई कर लो ठीक है 12 वाली 4:30 पे ले जो अलग चल रहा है उसमें क्या करना वीडियो अप्लाई कर लो उसमें आधे जमा नहीं होने इसमें पैसे बाकी किस्तें होनी तुम्हारे से बंदे ऐसे नहीं हमने तो कहा ही नहीं नाम के बिजली उन्होंने जगह हम तो मिले नहीं उनसे ठीक है जी एक एक करके भैया चोट खा जाओ तो आप सीधी खबर देख रहे हैं इस समय अम्बेडकर पार्क में मौजूद है जहाँ विधायक शिव अरोड़ा जी जो हैं फल ठेली वालों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर हो रही है ठीक है विधायक शिव अरोड़ा जिंदाबाद, 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 विधायक शिव अरोड़ा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, 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 विधायक शिव अरोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेयर विकास शर्मा जिंदाबाद। कौन सा नंबर है तुम्हारा? 14 नंबर पता लग गया तुम्हें? कल मिल जाएगी चाबी। कल 14 नंबर के वहाँ पर कार्ड की चाबी इन्हें मिलेगी। किस नाम से? नन्हे सागर के नाम से। तुमने सोचा था कि परमानेंट ऐसी चीज मिलने वाली है तुम्हें कभी? और तुम्हें वादा किया था मैंने नहीं किया था? वादा किया था, वादा पूरा हो गया। मैंने वादा किया था ना तुम्हें कि जब मैं आया था तू इधर आ गोल्डन मैन तो इधर आ गुप्ता जी आओ ठीक है। मैंने कहा था तुमसे देंगे कहा था नहीं कहा था और लोग आके लाख नेतागिरी करते रहे। अब मिल रहा नहीं मिल रहा चिंता मत करो तुम्हारा विधायक तुम्हारे साथ है। सर ठेले वालों में बहुत अलग ही उत्साह है इस बार क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये सारी चीजें उनको मिल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है हाँ ऐसा है अभी खाते टिक्की भी खाएंगे गोलगप्पे भी खाएंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ ये जो गांधी पार्क के सामने जी ऐसे बहुत सारे लोग लगभग 60 से 65 लोग हैं। ये रुद्रपुर की चौपाटी मानी जाती है जिनकी रोजी रोटी बरसों बरस से देख रहे हैं गोलगप्पे टिक्की चाउमीन और इस तरीके के सारे लगाने वाले लोग हैं। पर शहरी नहीं आसपास के लोग यहाँ पर आकर शाम को इन सब का आनंद लेते हैं। लेकिन इन्हें वहाँ से विस्थापित किया गया। विस्थापित करने के बाद इनके ऊपर रोजी रोटी का संकट था कि इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इनके बच्चे कैसे पलेंगे, इनके बुजुर्गों का इलाज कैसे होगा, इनका चूल्हा कैसे जलेगा। ये सब जिसे कहते दैनिक कमाने वाले लोग हैं। मैं तब यहाँ आया था, मैंने वादा किया था कि सबका पुनर्वास किया जाएगा, वेंडिंग जोन में अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ के जितने कई लोग थे जो इस पर अविश्वास करते थे उनका तो विधायक जी ने कह दिया लेकिन ये काम नहीं होगा, ये काम मुश्किल नहीं है। लेकिन आज सब लोग देख रहे हैं कि वो सच्चाई सामने
आज रुद्रपुर के लोगों को ये भरोसा है कि उनका विधायक जो कहता है वो करता है। हर चीज में समय लगता है। हमने प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव देने का उस समय जिलाधिकारी उदय राज जी थे, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। एमएनए हमारे दुर्गापाल जी ने स्वीकार किया। उस वेंडिंग जोन को चिन्हित कराया, मैंने स्वयं खड़े होकर, और उस वेंडिंग जोन के चिन्हित होने के बाद वहाँ ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि इन सब ठेले फड़ वालों को वहाँ कार्ड मिलने चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन अधिकारियों का भी जो विधायक के संकल्प को उन्होंने पूरा करने में सहयोग किया, नगर निगम का भी और हमारे वर्तमान मेयर विकास शर्मा जी का भी। अब ये खड़े हैं हमारे कहाँ का मालक हो, हाँ ये नन्हे सागर जी हैं, नन्हे सागर जी इधर हमारे नेता भी हैं। अब इनका 14 नंबर का कार्ड है, इन्हें कल 14 नंबर के कार्ड की चाबी मिलेगी। और किसको किसको मिल नंबर मालूम है? 48 नंबर रस्तोगी जी, इनके छोले चावल राजमा चावल बिल्कुल फेमस है। 7 नंबर, क्या नाम है तुम्हारा? रमन कुमार 7 नंबर, इन्हें 7 नंबर का कार्ड मिल। 5, क्या नाम तुम्हारा? राजू को 5 नंबर की, 22 नंबर, 21 नंबर, क्या नाम है? महेंद्र जी को 21 नंबर। अब देखिए इनके चेहरों की 15 नंबर, क्या नाम? सूरज कश्यप, इन्हें 15 नंबर मिला। इनके चेहरे की खुशी देखे, ये नेता भी है यहाँ के, इनकी खुशी देखे, और नेता भी है और महानेता भी, और इनकी खुशी देखिए। और कहा हमारे सुरेश शर्मा जी का, शर्मा जी का बड़ा संघर्ष रहा। हमारे गुलशन नारायण जी कहा, ये हर तीसरे दिन मेरे पास आते थे और ये हमेशा कहते थे विधायक जी कब दोगे कब दोगे। आज वो उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत वेंडिंग जोन, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, पार्किंग भी है, वहाँ पर पार्किंग के साथ बाकी सारी सुविधाएं भी हैं, बैठने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, और एक ऐसा खूबसूरत वेंडिंग जोन बना है। इन लोगों के जीवन का एक सपना पूरा हो रहा है और वो अलॉटेड है। पहले डर बना रहता था, कभी पुलिस आती थी, आज हटाओ कल हटाओ, ये अतिक्रमण है, कभी बैठेगा। अब वही सरकारी सिस्टम से इन्हें अलॉटमेंट मिल रहा है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा संतोष का दिन है। और मैंने जो कहा था ऐसे ही, चाहे हमारी राम मनोहर मार्केट हो, चाहे समोसा मार्केट हो, चाहे ये ठेले वाले हो या विधवानी मार्केट के सामने, जो लोग भी G20 के समय गए थे उनके लिए भी कहा था, और उन सब के आवंटन भी हो रहे। तो अब कम से कम रुद्रपुर की जनता को भरोसा है कि उनका विधायक केवल भोकाल नहीं मचाता, जो कहता है वो करता है। और आज एक नया अध्याय और जुड़ा है कि हमारी जो विश्वकर्मा मार्केट है, जो बस अड्डे के सामने है, 2019 से उन्हें हटाने के लिए प्रशासन लगा था, और मैं उस समय जिलाध्यक्ष था, मैं ही खड़ा हुआ जेसीबी के सामने। मैंने जेसीबी वहां से भगाई है पिछले 3 बार, 2019 में भी, 2021 में भी मैंने जेसीबी भगाई है वहां से। लेकिन अब लगातार होने के बाद जब उनका ये बात आई कि उन्हें हटना पड़ेगा, उनके पुनर्वास के लिए भी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने सहमति दे दी है, कमेटी बन गई है। और उनका भी मेरा प्रयास है कि इसी के बगल में ही अगर वेंडिंग जोन बढ़ जाए और वहीं पर भी उन्हें भी वहाँ पर और मिल जाए तो और बड़ा वेंडिंग जोन हो जाएगा। तो जितना बड़ा होगा उतना लोग आएंगे ज्यादा। ऐसे मैंने प्रस्ताव दिया है, तो वो वेंडिंग जोन या और अगर जगह चिन्हित करनी पड़ती है उसकी भी कमेटी बन गई है। तो विश्वकर्मा मार्केट के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो उनका विधायक उन्हें लेके गया, जिलाधिकारी ने सहमति दी, पुनर्वास होगा। इतने बड़े पुनर्वास कभी यहाँ रुद्रपुर आसपास के इतिहास में कभी हुए नहीं, जिस तरीके से हो रहे हैं। और मुझे ये संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से जो यहाँ के विधायक ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम पूरा करें। विधायक जी, पत्रकारों के लिए भी ऑफिस की व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे, ये विधायक सबके काम करेगा। एक सवाल जवाब ये लगता है, पहले जरा मीडिया के कर ले, फिर तुमसे अलग से और किसी ने, ठीक है। चलिए मार्केट में सब पहुंच रहे हैं आओ चलो एक राउंड ले लेते हैं और सब भी आ जाओ। अभी बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं कि वेंडिंग जोन में उन्हें दुकान मिलने वाली है। क्या हाल है, ठीक हो? तो सभी ठेली वालों से मुलाकात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या बधाई दे है, रहे हैं। कीमत को लेके इन ठेले फड़ वालों ने कभी आरोप नहीं लगा।
जो न्यूनतम कीमत है 1,44,000, ये मैंने लड़के प्रशासन से निकाय चुनाव से पहले कराई थी। इन ठेले वालों की कीमत 1,44,000, जिसमें जो 50% पहले देना है, बाकी की किस्तें हैं। अब इससे सुविधाजनक एक गरीब आदमी के लिए सरकार के द्वारा जो यहाँ का विधायक करा सकता है वो करा के देगा, ठीक नहीं। किस नाम से अलॉटमेंट है आपका? सोनू भाई, जिंदाबाद। बरोड़ा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नाम से रेट था 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर था, वो 1 लाख रुपए जो है वो हो गया। इसी को लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों ने उन्हें माला बनाई, उनका स्वागत किया है, उनसे मिले हैं और मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार जो विधायक सेवरवाला जी जो है ठेली फलवालों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। 30 नंबर मिला, खुश हो? एक मिनट में सस्ते में मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है और इतना खूबसूरत वाणी क्यों मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करोगे? हमारे विधायक ने जो कहा था पूरा हुआ नहीं हुआ? अब हमारी समस्या हल होगी, अभी नहीं होगी, मुझे लग रहा है कोई हमारी सुन नहीं रहा है। हमारे हम शहर के पुराने हमारे ये बता गलती से मेरा सारे ना बताना मुझे दिखा, कागज दिखा। थोड़ा पीछे हट जाओ यार। लोगों से बातचीत कर रहे आपका क्या नंबर अलॉट हुआ है? सुनते कि नहीं, क्यों आगे खड़े रहते हैं? करण सिंह उसके नाम से खुश हो? सोचा था कभी ऐसा मिलेगा? खूबसूरत वेंडिंग जोन बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए इससे बड़ी चीज हो सकती है। अरे साइड हो जा, वालों से यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस नाम से? अलॉटमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आप आज ठेले वालों से मिले हैं, क्या कुछ कहना है ठेले वालों को? आपका स्वागत किया, माला पहनाई है। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि का दिन है। रुद्रपुर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, विशेष रूप से जो बस्तियों में रहने वाले जो अति निर्धन लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी दैनिक मेहनत से कमाते हैं, और उन्हीं में सब पहले यहाँ गांधी पार्क के साथ पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। यहाँ से इन्हें हटाया गया। हटाने के बाद मैंने यहाँ पर आकर इन सबको एक संकल्प लिया था, वचन दिया था कि आप सबका पुनर्वास का काम यहाँ पर आपका विधायक कराएगा। और आज मुझे ये संतोष है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और मुख्यमंत्री जी आने के बाद इनका आवंटन करेंगे, और इस आवंटन करने के बाद निश्चित माने कि इससे बड़े संतोष कुछ हो नहीं सकता कि जिसकी कीमत 3-4 लाख रुपए मानी जा रही थी वो 1.5 लाख 1,44,000 में मिल रहा है। उसके भी 50% जिसे कहते हैं इन लोगों को देना है। सबको अलॉटमेंट हुए, उनके बच्चों की चिंता समाप्त हुई, उनके बुजुर्गों की चिंता समाप्त हुई है, और अब रुद्रपुर की जनता को भरोसा हो चला तो उनका विधायक जो संकल्प लेता है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से वो पूर्ण होता। यहाँ लगभग 65 के आसपास ये ठेले फड़वाले, इनके परिवारों के लिए मुझे आनंद है कि इनके बुजुर्ग अब सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, और बहुत खूबसूरत वेंडिंग जोन बना है, उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत वेंडिंग जोन। और अभी जो पहले यहाँ रामलोल लोहिया मार्केट, हमारी समोसा मार्केट और विधानी मार्केट के जो हुए थे, उनका भी विस्थापन के लिए मैंने कहा था कि उनका पुनर्वास का संकल्प लिया। मुझे आनंद है कि वेंडिंग जोन में उनका भी पुनर्वास होने जा रहा है, वो भी काम बड़ी तेजी से चल रहा। और अभी जो विश्वकर्मा मार्केट है किच्छा बाईपास रोड पर, जिन पर नोटिस PWD के आए हुए हैं, उनकी भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हो गई है, और वो दुकानदार बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा पहली बार ऐसा हुआ कोई विधायक बड़े अधिकार के साथ अधिकारियों के पास जाता है, और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि उनका पुनर्वास किया जाएगा। उसके लिए पंकज उपाध्याय जी के नेतृत्व में ADM के रूप में कमेटी बना दी गई, चिन्हीकरण किया जा रहा। पहला प्रयास तो है कि जो वेंडिंग जोन बना है इसी को और विस्तार देते हुए वहीं पर उन 50-60 लोगों को दे दिया जाए, या फिर अन्य जगह का भी चिन्हीकरण किया जाएगा। तो कम से कम अगर रोजी रोटी जो है सबकी बनी रहे और उन सबको रहे, इसके हमने संकल्प लिया था। तो माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आज बहुत बड़ी समस्या। एक भाई अगर आप देख रहे हैं कि विधायक सेवरवाला अब मिड के पार्क में फट ठेली वाले हैं, वो अपनी दुकानें 28 तारीख तक उसकी रकम वेंडिंग जोन में उनके लिए दुकानें आवंटित हुई हैं। कोई नहीं, क्या नाम है बहन आपका?
कौन सा नंबर मिला आपको? 56 मिल गया, अलॉट हो गया ना? ठीक है, खुश हो? है? तुमने कभी सोचा था ऐसा मिलेगा, इतना अच्छा वेंडिंग जोन मिल जाएगा? कभी लगता था पुलिस यहाँ से हटा देगी, कभी पुलिस यहाँ से हटा देगी, ठेला छीन के नगर निगम में ले जाएगी, डर लगा। अब तुम्हें परमानेंट इतना खूबसूरत दुकान मिल रही है ना। मैं आया था, मैंने आके कहा था तुम्हें दूंगा, ये पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से मिल रहा। हमारे विधायक ने कहा, पुष्कर सिंह धामी ने तुम्हें दिलवा दिया, ठीक नहीं? हाँ, तो उसमें क्या नोटिस की बात करें थे आप? जो 28 तारीख तक का एक नोटिस जारी हुआ है निगम की तरफ से कि निगम जो रोडवेज के सामने के दुकानदार थे उनको कहा गया कि आप अपनी 28 तारीख तक दुकानों का पैसा जमा कर दें, अन्यथा उसके बाद दुकानें नहीं मिलेंगी। देखिए, स्वाभाविक रूप से लोहिया मार्केट, विद्वानी मार्केट, समोसा मार्केट, इन सब के पुनर्वास के लिए मैंने संकल्प लिया था। उस समय जिलाधिकारी महोदय और एमएनए के सहयोग से हमने वेंडिंग जोन डेवलप किया। आज हमारे मेयर विकास शर्मा जी उस सब के आवंटन की प्रक्रिया को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन इसकी कीमत शुरू में 12 लाख बताई गई थी, जिसे इस निकाय चुनाव से पहले ही जिलाधिकारी महोदय, हमारे जो है एमएनए पंकज उपाध्याय जी कमेटी में बैठ के उसे लगभग 4.5 लाख रुपए करा दिया। 4.5 लाख रुपए कराने के बाद उसमें भी आधी किस्त, आधा अभी जमा होना है, आधी की किस्तें यानी 2.25 लाख रुपए के आसपास जमा होगा। न्यूनतम कर सकते, कोई शासनादेश है, नगर निगम किसी को भी फ्री में कोई आवंटन नहीं करता। ये कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे प्रयास से जो न्यूनतम हो सकता है वो न्यूनतम किया गया। माननीय विकास शर्मा जी भी उसमें निरंतर लगे हुए हैं। अब बहुत व्यवहारिक कीमत उसकी रखी गई है। तो मेरा भी निवेदन है कि एक स्थायी रूप से इतना सुंदर वेंडिंग जोन बना है, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है, तो उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए और लेना चाहिए। आ जाओ। तो सीधी तस्वीर इस समय देख रहे हैं आप, हर टेली का यहाँ पर होता है। बीबी अम्बेडकर पार्क, वहाँ पर विधायक शिवराज जी पहुँचे हुए हैं, बहुत ठेली वालों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें जो ठेली पर चली मिलेगी उन्हें बधाई दे रहे हैं। बड़े दिन के बाद हमारे साथ हम फिर एक नया अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप इनके अध्यक्ष हैं, क्या कुछ रहा है सूरज भाई? जब सर्वे हुआ था ये बीमार चल रहे थे, तो नगर निगम की भी एक गलतियां हैं। नगर निगम का लोन ले रखा है, सब कुछ उनके पास कंप्यूटर में अपडेट है नाम, तो ऐसा क्यों इनका नाम नहीं लिखा गया है? उनकी ठेली लग रही है, कम से कम जब से ठेली लग रही है रुद्रपुर में, तब से यहाँ पे रहे रुद्रपुर में, तब भी इनका सर्वे नहीं हुआ है। और कई ठेली वालों का नहीं हुआ है, कई लोग आपत्र में उन्होंने रखा है, उनको जगह नहीं दी गई है। तो आधे लोग चले गए, आधे लोग रह जाएंगे, तो हम सही नहीं होगा ना सिस्टम। सूरज भाई, जिम्मेदारी आपकी? नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी, मगर उसमें एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है, जिसमें कुछ गलत मेंबर जोड़ दिए गए हैं। उसमें सिर्फ ठेली वालों को रखना था, कुछ नेताओं को रख दिया है। वही लोग तय करते हैं, वही लोग जो कहते हैं कि उनके हिसाब से ही जो काम हो रहे नगर निगम में हो रहे हैं। वो जो कहेंगे कि ठेली वालों को नहीं करना तो नहीं करना। तो आप बने खबर दबाव के साथ देंगे।